Good morning, friends. Dear students, welcome to Sanskrit class. In previous class, we learned chapter 8 exercise. In this chapter, we learn who witnessed accident, the person, three duties. First is experiencing sorrow, second is performing duty, and third is learn lesson. इस तीनों को याद रखने के बाद पूरा लेसन हमें याद रह जाता है, तो उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज के स्वयं क्रिया कर्तुम समर्थाः न सन्ति. कौन खुद को एक्टिव नहीं कर सकता, मतलब वह खुद कार्य नहीं कर सकता. तो यहाँ पे आएगा प्रस्तरः, स्टोन्स, क्योंकि वह इनएनिमेट्स है. सेकंड क्वेश्चन इज गवादय पशवः कीदृशाः भवन्ति. काव आदि जो बेस्ट है वह कैसे होते हैं. तो आएगा डल, निर्बुद्धयः मतलब डल. दुर्घटनाग्रस्त जनः कुत्र नेतव्यः. जो विक्टिम है, जिसको एक्सीडेंट हुआ है, उस पर्सन को कहाँ पे ले जाना चाहिए. तो वी नो डेट औषधालय मतलब हॉस्पिटल. फोर्थ क्वेश्चन इज घटनाया उत्थितेन फिल इन द ब्लैंक्स भयम अनुभवन्ति. मतलब जब एक्सीडेंट होता है, टू कार्स या टू कोई भी टू व्हीकल अगर दोनों एक साथ टकराते हैं, तो उसका जो नॉइज़ होता है बहुत होता है ज़्यादा, और उससे क्या होता है, जो एनिमल्स हैं वो फियर फील करते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं. तो यहाँ पे ध्वनिः उत्पन्न होता है, अलग होता है, तो फिफ्थ विभक्ति आएगी ध्वनिः. फिफ्थ क्वेश्चन इज साक्षीभूतेन मनुष्येन सदैव किमर्थम प्रयत्न करणीयः. मतलब जो विटनेसिंग पर्सन है उसको ऑलवेज क्या करना चाहिए, कौन सा प्रयत्न रखना चाहिए. तो थर्ड जो वर्क है हमारा वह आएगा बोध प्राप्तये, लर्न लेसन, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी कुछ न कुछ सीखता ही रहता है. कह परस्य दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति. कौन है ऐसा जो अदर पीपल के सौरव से वह सौरव होता है और हैप्पी से हैप्पी होता है. तो उसमें आएगा मनुष्य अलोन फील सौरव एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पर्सन. सेवन क्वेश्चन इज साक्षीभूतस्य मनुष्यस्य द्वितीयम कार्यम किम अस्ति. तो हमने जैसे लेसन में देखा था, फर्स्ट वर्क, सेकंड वर्क एंड थर्ड वर्क. इस तीनों को याद रखना है. फर्स्ट वर्क क्या है, दुखानुभूति मतलब एक्सपीरियंसिंग सौरव. सेकंड है कर्तव्यस्य निर्वाह मतलब परफॉर्मिंग ड्यूटी. और थर्ड है लर्न लेसन मतलब बोध प्राप्ति. तो हमें यहाँ कौन सा लिखना है, सेकंड वर्क. द्वितीयम कार्यम तो आएगा कर्तव्यस्य निर्वाह. अब आगे देखेंगे एक्सरसाइज. एक वाक्येन संस्कृत भाषायाः उत्तरम लिखत. फर्स्ट क्वेश्चन इज दुर्घटनायाः साक्षिणः के भवन्ति. मतलब दुर्घटना के साक्षी, जब एक्सीडेंट होता है तो उसके विटनेस कौन कौन बनते हैं. तो यहाँ पे लिखना है, जो फर्स्ट लाइन है हमारी सुनीत पुनीत की जो फर्स्ट कन्वर्सेशन है उसमें आता है प्रस्तरादयः जड़ पदार्थाः. जड़ पदार्थाः मतलब इनएनिमेट स्टोन्स लाइक आदि. गवादयः पशवः काव लाइक बीस्ट एंड मनुष्याः ह्यूमन बींग्स. थ्री जो है विटनेस बनते हैं. संस्कृत में क्वेश्चन है तो हमें पूरा संस्कृत में याद रखना है. सेकंड क्वेश्चन इज घटनाया उत्थिता ध्वनिः भीताः पशवः किम कुर्वन्ति. तो यहाँ पे पूरा ऐसे लिखना है, पशव के करीब तक किम कुर्वन्ति की जगह हमें आंसर लिखना है घटनास्थलात् दूरे धावन्ति. मतलब वो एक्सीडेंट के प्लेस से दूर भाग जाते हैं. दुर्घटनायाः कारणम किम भवति. एक्सीडेंट किस लिए होता है, किस तरह से होता है, मतलब क्यों होता है. तो उसमें वह लिखा जाता है. ऐसे तो किसी को शौक नहीं होता कि मैं एक्सीडेंट कर दूं. तो उस एक्सीडेंट होने का रीज़न है कि कस्यचित जनस्य त्रुटि. कस्यचित जनस्य त्रुटि, त्रुटि मतलब मिस्टेक. किसी भी इंसान की उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होती है, तब भी एक्सीडेंट होते हैं. फोर्थ क्वेश्चन कर्तव्यस्य निर्वाह कस्य कार्यम अस्ति. मतलब हमने जो थ्री वर्क का लर्न किया उसमें कर्तव्यस्य निर्वाह जो है वह किसका कार्य है. तो कर्तव्यस्य निर्वाह कौन करता है, तो वह
इसमें आंसर लिखेंगे मनुष्यस्य द्वितीय कार्य। मनुष्य का द्वितीय कार्य है जो एक्सीडेंट का विटनेस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कृदंत प्रकार। तो हमने कृदंत का अभ्यास किया हुआ है। प्रत्यय देख के हमें लिखना है भूत्वा। त्वा प्रत्यय है, त्वात्यय तो क्या आएगा, संबंधक भूत कृदंत। उसमें त्वात्य और य का प्रत्यय रहता है। यहाँ पे सेकंड देखेंगे संगत्य, तो यहाँ पे य त्य प्रत्यय आया तो आंसर आएगा संबंधक भूत कृदंत। उसके बाद देखेंगे करणीय और फोर्थ में है दातव्यम। तो तव्य, अनिय, इयम, इन तीनों का इयम और इयह अगर आएगा तो कौन सा आंसर आएगा, विंध्यर्थ कृदंत। तो यहाँ पे दातव्यम भी विंध्यर्थ कृदंत है और करणीय भी विंध्यर्थ कृदंत है। फिफ्थ में देखेंगे भवितुम। तुम प्रत्यय सिर्फ हेत्वर्थ कृदंत में अकेला है ऐसा, तो तुम प्रत्यय आए तो हेत्वर्थ कृदंत लिखना है। प्राप्तव्यम जैसे हमने थर्ड फोर्थ और फोर्थ में देखा, तो प्राप्तव्य तो तव्य, अनिय, इय, तो उसमें क्या आंसर आएगा, विंध्यर्थ कृदंत। तो प्रत्यय देख के हमें प्रत्यय को लर्न करके कृदंत तैयार करने हैं। संधि विच्छेद। संधि यहाँ पे विसर्ग संधि है, रुत्व संधि है, उसका नियम हमने सीखा है। तो यहाँ पे देखेंगे मनुष्यास चेती, तो लास्ट से देखेंगे मात्रा है और टी है तो उसका मात्रा का ई हो जाएगा इति। फिर उसके बाद च है, तो विसर्ग संधि में हमने देखा था कि प्लस के बाद अगर च आता है तो वहाँ पे जो जॉइंट होता है स से होगा, तो यहाँ पे होगा और मनुष्या का विसर्ग हो जाएगा मनुष्याहा प्लस च प्लस इति। इसके बाद देखेंगे प्रस्तरादयस्तु। यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है ऐसे स्तु, तो यह स होगा तो उसकी जगह पे विसर्ग हो जाएगा और प्लस टू। तो आगे वर्ड कौन सा है, प्रस्तरादयः। इस तरह से उसकी संधि बनेगी। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ है जो अवग्रह वाली है। अवग्रह मतलब एस जैसा दिखाई देता है। हमको सिंपल तरीके से याद रखना है, जहाँ पे ऐसे अवग्रह आता है इस तरीके से उसका अ लिख के पीछे जो भी वर्ड है पूरा लिख देना है, और आगे का अगर ओ प्रत्यय वाला हो तो उसकी जगह विसर्ग कर देना है हमें। तो फर्स्ट क्या होगी, मानवः। मानवों में ओ प्रत्यय है और अवग्रह का अ हो जाएगा, तो मानवः प्लस अपि। इस तरह से निर्वहन तो अपि का भी होगा, निर्वहन्तः प्लस अपि। उसके बाद देखेंगे पशुरेव। यहाँ पे रुत्व संधि है, मात्रा की ए लिखी जाएगी एव, और पशु का विसर्ग हो जाएगा पशु प्लस एव। तो यहाँ पे उकारांत आएगा, अकारांत नहीं है, उकारांत की जगह पे उकारांत है और बाद में स्वर आता हो तो विसर्ग का र हो जाता है, तो पशुरेव होगा। यतो ही, यहाँ पे देखें यतो प्लस ही, यहाँ पे अ नहीं है, आ नहीं है, व्यंजन है और आगे ओकारांत आएगा, ओ प्लस व्यंजन आएगा, तो ओ का सिंपल तरीके से विसर्ग हो जाता है। हमने नियम का अभ्यास किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल है यतः प्लस ही, सिंपल तरीके से संधि की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। समास प्रकार जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका समास प्रकार हमें देखना है। फर्स्ट है जड़ पदार्थः। तो समास में हम देखेंगे उत्तर पद और पूर्व पद, मतलब जो पूर्व पद है आगे वाला तो जड़ है और उत्तर पद है पदार्थः, मतलब जो चीज़ होती है वह, यह नाउन है और यह जो है वह विशेषता है उसकी। तो नाउन के आगे जब उसकी विशेषता लगी हुई होती है तो कर्मधारय समास आएगा, जैसे महावृक्ष, श्वेत अश्व। लाइक जो उत्तर पद है वह नाउन है और आगे उसकी विशेषता है। सेकंड देखेंगे घटना स्थलात। घटनायाः स्थलात, घटना के स्थल से, तो के आया, घटनायाः आया, तो वह प्रत्यय षष्ठी विभक्ति का है। तो जहाँ पे विभक्ति का प्रयोग होगा वहाँ पे लिखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद थर्ड देखेंगे दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटनाग्रस्त मतलब दुर्घटनाया ग्रस्त, आकारांत है, या प्रत्यय है, दुर्घटना से ग्रस्त। किससे लिखा, किसने सुना, किससे सुना देखा और हमारे किससे लिख रहे हो, ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो जो कार्य के लिए हमने साधन लिया है उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो तृतीया तत्पुरुष उसका आंसर आएगा।
उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न वाक्य रचयित अंडरलाइन किया हुआ है, उसका प्रश्न हमें प्रश्न सूचक शब्द रखना है। उसकी जगह पे पशवः ध्वनेः भयम अनुभवति, पशवः किससे भय अनुभव करते हैं, तो ध्वनेः शब्द है, फिफ्थ विभक्ति है, तो ऊपर जो फिफ्थ विभक्ति है उसी का हमें आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आएगा कस्मात, तो फर्स्ट में आएगा। सेकंड में देखो, मनुष्य है कर्तव्य से निर्वाह करणीय, के है मनुष्य है, तो यहाँ पे के है से प्रश्न बनेगा। विना कारण दुर्घटना न भवति, विना कारण क्या नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा का। दुर्घटना आकारांत है तो उसका आएगा का, और दुर्घटना यहाँ बोधम प्राप्तुम, किम प्राप्तुम, आप क्या प्राप्त करेंगे, तो बोधम सेकंड विभक्ति है तो यहाँ पे आएगा कम, कम प्राप्तुम। तो जो विभक्ति वाली शब्द है उसी को हमें ज़्यादातर प्रयोग करना है। उसके बाद देखेंगे जो ब्रैकेट में वर्ड है उसका यूज़ करके हमें संस्कृत ट्रांसलेशन करना है। एन एक्सीडेंट डज नॉट अकर विदाउट रीज़न, बहुत ही सिंपल है, पूरा ऐसे लिखना है, दुर्घटना कारणम उसको सेकंड विभक्ति लगानी है। और वर्ब जो है, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वर्ब लिखने में गलती करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है सेंटेंस अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ड्यूअल है तो वर्ब भी ड्यूअल आएगा, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे बहुत आगे हमने यहाँ पे देखा है, वह सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, कारणम विना दुर्घटना न, और यहाँ पे सिर्फ जो वर्ब है वही लिखना है, भवती, बिना कारण दुर्घटना नहीं होती। दूसरा है अर्स आर थ्री ड्यूटीज़, यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं समझाने पर भी। तो यहाँ पे जो अस्मद है वह सर्वनाम है, तो अस्मद का अस्मद नहीं लिखना है, हमें उसकी विभक्ति लिखनी है। अर्स मतलब हमारी, तो हमारे लिए अस्मद सर्वनाम में कौन सा शब्द होगा विभक्ति का, तो आएगा अस्माकम, तो अस्मद की जगह क्या लिखना है, अस्माकम। त्रिशब्द की, क्योंकि दो से ज़्यादा है तो बहुवचन का रूप आएगा त्रीणी, अस्माकम त्रीणी, यहाँ पे त्रीणी आया तो कर्तव्य शब्द का भी आएगा कर्तव्याणी, तो बहुवचन का रूप है तो अस शब्द का प्रेजेंट टेंस आएगा, आर है तो वर्ब प्रेजेंट टेंस में आएगा तो उसका बहुवचन होगा संति, अस्माकम त्रीणी कर्तव्यानि संति। मोस्ट आईएमपी में है यह, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, स्टोन्स आर इनएनिमेट्स, आर आया तो प्रेजेंट टेंस का वर्ब आएगा, स्टोन्स बहुवचन है तो प्रस्तरह शब्द को बहुवचन लगेगा, प्रस्तराहा, तो यहाँ पे बहुवचन हुआ तो अचेतन का भी बहुवचन हो जाएगा, अचेतनाहा। और भू का प्रेजेंट टेंस का बहुवचन रूप आएगा भवंती, तीतः अंति, इस तरह से होगा। लास्ट देखेंगे, मैन एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस एंड सॉरो, मैन सिर्फ मैन है, मैन सही है, तो एक वचन का सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मानवः, सिंगुलर है तो मानवः सुखम च दुखम, अब सिंगुलर यहाँ पे मानवः लिया तो वर्ब भी सिंगुलर में ही आएगा, अनुभवति थर्ड पर्सन सिंगुलर का ती प्रत्यय आएगा प्रेजेंट टेंस का। अब हम देखेंगे आंग्ल भाषायाम उत्तराणी लिखत, मतलब आंसर शुड बी गिवन इन इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैपन्स टू बी द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट के विटनेस कौन कौन होते हैं, तो उसमें आएगा, जब स्टार्टिंग में सुनीत पुनीत का कन्वर्सेशन होता था उसमें आंसर है उसमें, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन्स, beasts like cows etc and human beings are witness of an accident. Second question is, यहाँ पे पूरे 4 क्वेश्चन है, उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ मोस्ट आईएमपी है जो पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में जो प्ले वाला सेक्शन है हमारी जो बोर्ड की पेपर स्टाइल है उसमें, तो थर्ड क्वेश्चन ये तीनों बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करें। विच मैन इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एनिमल, किसे हम एनिमल कहेंगे, जो इंसान है, इंसान को हम एनिमल क्यों कह सकते हैं, तो हमने लेसन में देखा कि एनी इंटेलिजेंट मैन हु रन्स अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर एन एक्सीडेंट टेक प्लेस इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एनिमल, क्योंकि एनिमल भी वहाँ से रन अवे फ्रॉम एक्सीडेंट प्लेस, वो भाग जाते हैं, और इंसान भी जो बुद्धिशाली है वह भी यहाँ से भाग जाता है, तो उसमें और एनिमल में कोई फ़र्क नहीं है, तो उसकी तरह रन अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट प्लेस उसको हम कंसिडर करेंगे बी अ एनिमल। उसके बाद यह जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह से समझे, क्वेश्चन आंसर में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा और शॉर्ट नोट में भी 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, पर लिखने का तरीका दोनों में अलग है।
अगर क्वेश्चन आंसर में 2 मार्क्स में हमें यह क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर 3 ड्यूटीज ऑफ अ मैन हु हैज़ विटनेस द एक्सीडेंट, तो यहाँ पे सिर्फ हमें 3 ड्यूटीज ही लिखनी है. एक्सपीरियंसिंग द सॉरो, कैरिंग ड्यूटी लाइक टेकिंग विक्टिम नियर बाय हॉस्पिटल, शुड गिवन ब्लड डोनेट, एंड इंटीमेशन टू हर फैमिली, हिज फैमिली मेम्बर्स. तो यहाँ पे पूरा न लिखे तो सिर्फ पॉइंट करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखेंगे. एक्सपीरियंसिंग सॉरो, परफॉर्मिंग ड्यूटी एंड लर्न लेसन. तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में हो जाएगा. पर अगर यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है तो हमें इस 3 पॉइंट को पहले लिखना है, फिर 1 बाय 1 पूरे पॉइंट को हमें जो पैराग्राफ हमारा दिया गया है उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन करना है कि दुखानुभूत मतलब फीलिंग एक्सपीरियंसिंग सॉरो, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि मैन अलोन इज एबल टू बी बाय सॉरो एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पर्सन, सो हैविंग सीन द अफेक्टेड एंड सैड एज रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट मैन शुड फील सॉरो. सेकंड पॉइंट में हमें लिखना है परफॉर्मिंग ड्यूटी. तो परफॉर्मिंग ड्यूटी में क्या लिखेंगे कि अ पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट शुड बी इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड एंड accompanying him there, sometimes if necessary to blood to him, own blood should be given and intimation should be given to his family. उसको इस तरह से 3 पॉइंट लिखना. और थर्ड में आएगा लर्न लेसन. तो लर्न लेसन में क्या आएगा कि जो एक्सीडेंट होता है वहाँ किसी न किसी की मिस्टेक रहती है. तो while experiencing sorrow, performing our duty, we can also learn some lesson, because accident does not occur without some reason, and in that the mistake of someone is the reason that fault should be known. अब हमको उसको मिस्टेक को जानना है और उसके हिसाब से हमें वर्क करना है, उसमें से हमें कुछ सीखना है. तो शॉर्ट नोट में कुछ इस तरह से लिखेंगे. लास्ट क्वेश्चन है विच मैन इज कंपेयर्ड विथ अ स्टोन, वाई. किस इंसान को हम स्टोन के साथ कंपेयर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, एनिमल और स्टोन, और 3 ड्यूटीज़. यह 3 क्वेश्चन ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो यहाँ पे स्टोन्स के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है? तो हैविंग विटनेस एन एक्सीडेंट बिफोर हिज आइज, द मैन हु डज नॉट फील सॉरो and sympathy for the victim is compared to stone because a stone does not experience sorrow of others. So the man is compared with a stone. इस तरह से हमें लिखना है. The man who does not learn a lesson while experiencing sorrow, helping the victim of an accident is also like a stone. उसको भी स्टोन कहा जाएगा जो लर्न लेसन भी नहीं करता, क्योंकि स्टोन्स नहीं तो कुछ फीलिंग कर सकता है और ना तो कुछ सीख सकता है. तो इस तरह से हमें उसका आंसर लिखना है. इस तरह से आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. सिंपल तरीके से 3 ड्यूटीज़ या 3 वर्क को याद करना है. तो बहुत ही आसान और सिंपल लेसन है. सेक्शन सी के लिए जहाँ पे ट्रांसलेशन, शॉर्ट नोट, क्वेश्चन आंसर बहुत ही मोस्ट IMP लेसन है और सिंपल है. तो अच्छी तरह से समझ के इसको लिखें. अस्तु.